हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक, आव्यूह की परिभाषा और आव्यूह के प्रकार। तो आप इस लेक्चर में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारा आने वाला हर वीडियो तुरंत प्राप्त हो और आपकी तैयारी निरंतर चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा आव्यूह की परिभाषा। तो आव्यूह की परिभाषा के बारे में पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, चर्चाएं की हुई है, लेकिन पुनः जो है एक बार और जो है आव्यूह की परिभाषा जो है इस पे जो है चर्चा करेंगे और देखते हैं आव्यूह की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए देखते हैं क्या होती है आव्यूह की परिभाषा। जब संख्याओं, चिन्हों या अक्षरों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है तो उस आयताकार व्यवस्था को आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जब संख्याओं, चिन्हों या अक्षरों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है तो उस आयताकार व्यवस्था को आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे हम देखेंगे तो ये एक आपका उदाहरण है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये एक आव्यूह है। तो इस पे जो है आपके क्या होते हैं, सबसे पहला चीज तो इस पे जो है ये एक आव्यूह का क्या है, उदाहरण है। इसमें दो पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ हैं। ठीक है, दो पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ हैं। ये आपकी पहली पंक्ति है और ये आपका दूसरी पंक्ति है। ठीक है, ये आपकी पहली पंक्ति है और ये आपकी दूसरी पंक्ति है। ठीक है, ये आपका पहला स्तंभ है, ये आपका दूसरा स्तंभ है और ये आपका तीसरा स्तंभ है। ठीक है, तो इस पे जो है इस कितनी पंक्तियां हैं, इसमें जो है दो दो पंक्तियां तथा तीन क्या है, स्तंभ है। ठीक है, दो पंक्तियां और तीन स्तंभ है। और ये जो है कौन से क्रम का है, तो ये जो है वो आपके 2 into 3, मतलब पहले जो है पंक्तियों की संख्या को लिखा जाता है, उसके बाद जो है स्तंभों की संख्या को लिखा जाता है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या, ये मिलकर बनता है क्रम। तो इसका जो क्रम है वो क्या है आपका, इसका क्रम 2 into 3 है। ठीक है, क्या है, 2 into 3 है। ठीक, अब देखते हैं आव्यूह के मुख्य भाग। आव्यूह के मुख्य भाग जिसपे आपके पहला है अवयव, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स। दूसरा है आपका पंक्ति, जिसको बोला जाता है रो। तीसरा है आपका स्तंभ, जिसको बोला जाता है कॉलम। चौथा है आपका क्रम, जिसको बोला जाता है ऑर्डर। और पांचवा है आपका संकेतन, जिसको बोला जाता है नोटेशन। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं पहला अवयव एलिमेंट क्या है होते हैं। तो अवयव के अंदर की जो संख्याएं हैं या अक्षर है या चिन्ह है, ठीक है, अवयव के अंदर की जो भी आपकी संख्याएं होंगे, ये एक आपका अवयव है। इसके अंदर के जो भी आपके क्या है संख्याएं हैं, अक्षर हैं या चिन्ह हैं, जो भी आपके रहेंगे वो आपका क्या होता है, अवयव होता है। ठीक है। दूसरा है आपका पंक्ति, जिसको बोला जाता है क्या, रो। 36 लाइनें, 36 लाइनें मतलब ये जो है वो आपका 36 लाइन है, ये आपका 36 लाइन है। इसी को ही आपका क्या बोला जाता है, पंक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। तीसरा है आपका स्तंभ, जिसको बोला जाता है क्या, कॉलम। ऊर्ध्वाधर लाइनें, ऊर्ध्वाधर लाइनें मतलब ये जो है वो आपका ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसको बोलते हैं क्या, पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। मतलब ये आपके ऊर्ध्वाधर लाइन है, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके स्तंभ। ठीक है। फिर चौथा है आपका क्रम, ऑर्डर। ठीक है, पंक्तियों की संख्या, कितने पंक्ति है उनकी संख्या गुणित स्तंभों की संख्या को बोला जाता है क्या, क्रम। ठीक है, पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या को बोला जाता है क्रम। इसमें आपका पहला जो भी रहेगा वो पंक्ति को दर्शाता है, दूसरा संख्या जो भी होता है वो स्तंभों की संख्या को दर्शाता है हमेशा। ठीक है। पांचवा है आपका संकेतन, नोटेशन। इससे जो है दर्शाते हैं अवयव को, तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स, ठीक है, बड़े अक्षर ए बी सी डी से लेके जेड तक के कोई सभी अक्षर से जो है अवयव को दर्शाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद है आपका अवयव को जो है दर्शाते किससे, कौन से अक्षर से हैं ये तो पता हो गया, लेकिन दर्शाते किससे हैं, तो छोटा कोष्ठक से दर्शाते हैं। ठीक है, छोटा कोष्ठक से दर्शाते हैं, या फिर डबल बार के भीतर जो है वो दर्शाते हैं। ठीक है, या फिर बड़ा कोष्ठक, इसके द्वारा जो है क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। छोटा कोष्ठक, डबल बार, बड़ा कोष्ठक, इन तीनों के द्वारा जो है वो दर्शाया जाता है। लेकिन आपके बुक में केवल आपके जो सिलेबस है उसमें जो है बड़े कोष्ठक का ही प्रयोग होगा, अर्थात इसका प्रयोग होगा। ठीक है, इसका प्रयोग होगा, इस वाले का ही प्रयोग होगा। इन दोनों का प्रयोग नहीं होने वाला है आपके 12वीं में। ठीक है, किसका प्रयोग होगा, बड़े कोष्ठक का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक है अवयव के प्रकार। ठीक है, अवयव के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनमें से हम जो है कुछ मुख्य प्रकार देखेंगे। ठीक है, जिसपे आपका पहला है पंक्ति अवयव। ठीक है, पंक्ति अवयव ये क्या होता है, तो पंक्ति अवयव जो है, पंक्ति अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। ठीक है, पंक्ति अवयव क्या होता है आपका, जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, उसको हम बोलते हैं पंक्ति अवयव। ठीक है। दूसरा है हमारा स्तंभ अवयव। दूसरा क्या है, स्तंभ अवयव। ठीक है, स्तंभ अवयव क्या होता है, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसको हम बोलते हैं क्या, स्तंभ अवयव। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं,
स्तंभ आव्यूह। उसके बाद है आपका तीसरा शून्य आव्यूह। तीसरा क्या है? शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है? तो ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो। जैसे कि आपका ये है शून्य 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 शून्य, और ये भी आपका शून्य। इस तरह से हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। ये किसके उदाहरण है? आपके शून्य आव्यूह के। ठीक है, किसके उदाहरण है? शून्य आव्यूह के। और शून्य आव्यूह को एक स्पेशल अक्षर, स्पेशल लेटर से जो है वो दर्शाया जाता है। ठीक है, वो है ओ। ठीक है, किससे दर्शाते हैं? ओ से। ठीक, ओ, इससे जो है अक्षर ओ से जो है शून्य आव्यूह को दर्शाया जाता है। ठीक, इसके बाद है आपका चौथा है स्क्वायर। चौथा है आपका वर्ग आव्यूह। चौथा क्या है? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है? समान होती है। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, क्योंकि आव्यूह में जो है वो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो आव्यूह होता है। ठीक है, तो हमारा जो है वर्ग आव्यूह की परिभाषा क्या होता है? तो वर्ग आव्यूह की परिभाषा ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? वर्ग आव्यूह। क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। और इसका उदाहरण है आपका, जैसे कि इस तरह से अगर आपका रहेगा जिसमें जितने पंक्ति है उतने ही क्या हो? स्तंभ हो, तो वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा वर्ग आव्यूह। ठीक है, क्या होगा? वर्ग आव्यूह। इसमें जो है दो पंक्ति है और दो स्तंभ है। इसमें तीन पंक्ति है और तीन स्तंभ है। ठीक है, ये क्या है? आपका वर्ग आव्यूह है। और इसके लिए कोई स्पेशल अक्षर नहीं है जिसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद है पांचवा मुख्य विकर्ण। ठीक है, मुख्य विकर्ण, चूंकि किसी आव्यूह में जो है वो क्या होते हैं? दो विकर्ण होते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, और ये। ठीक, किसी वर्ग आव्यूह में, किसी वर्ग आव्यूह में दो क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। लेकिन मुख्य विकर्ण क्या होता है? तो मुख्य विकर्ण आपका किसी आव्यूह में, किसी वर्ग आव्यूह में कहना चाहिए, किसी वर्ग आव्यूह में बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे में विकर्ण के जो आपका अनुदिश होता है वो आपका क्या होता है? मुख्य विकर्ण होता है। ठीक है, ये जो आपका ऐसा वर्ग आव्यूह में, वर्ग आव्यूह में आपका वर्ग आव्यूह में बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे में विकर्ण
जो आपका होता है उसी को ही बोला जाता है क्या, मुख्य विकर्ण। क्या बोला जाता है, मुख्य विकर्ण। तो ये जो आपका है ये कहलाता है आपका मुख्य विकर्ण। और मुख्य विकर्ण के लिए क्या होना जरूरी है, वर्ग आव्यूह, क्योंकि वर्ग आव्यूह में ही आपका विकर्ण मिलता है। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण की परिभाषा क्या होगी, किसी वर्ग आव्यूह में ऐसा विकर्ण जो बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे के अनुदिश हो उसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। क्या बोला जाता है, मुख्य विकर्ण। इसके बाद है छठवां विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, तो किसी वर्ग आव्यूह में, किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो तो उस आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका उदाहरण के रूप में ये आपका एक क्या है, विकर्ण आव्यूह की उदाहरण, विकर्ण आव्यूह का क्या है, उदाहरण है। इसमें मुख्य विकर्ण मतलब इसको छोड़कर, ये वाले को छोड़कर जो है शेष अवयव क्या है, शून्य है। ठीक है, तो परिभाषा इसका क्या होता है, किसी वर्ग आव्यूह में, किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो उसको बोला जाता है क्या, विकर्ण आव्यूह। ठीक है, इसके बाद है सातवां अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, ठीक है, अदिश आव्यूह किसको बोलते हैं, तो किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं और शेष अवयव शून्य होते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, अदिश आव्यूह। किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं और शेष अवयव शून्य होते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, अदिश आव्यूह। जैसे कि ये एक आपका उदाहरण है, इस पे जो है किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव समान है, शेष अवयव शून्य है तो इसको क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है इकाई, आठवां इकाई या फिर एकक या तत्समक आव्यूह। ठीक है, इकाई या एकक या तत्समक आव्यूह। ठीक है, तो इकाई आव्यूह किसको कहा जाता है, किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो और शेष अवयव शून्य हो उसको बोला जाता है क्या, इकाई या एकक या तत्समक आव्यूह। जैसे कि आपका ये एक उदाहरण है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसमें मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो हमेशा एक ही होंगे या एक रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इकाई या तत्समक आव्यूह। ठीक है, इकाई या एकक या तत्समक आव्यूह। ठीक है, तो ये जो है इकाई आव्यूह को जो है किससे दर्शाया जाता है, तो इसके लिए एक स्पेशल लेटर्स है, वो है आपका आई। ठीक है, क्या है, आई। इसमें कितने बार जो है एक आया है,
1 2 3, तो ये जो है वो आपका है I3। क्या है? I3। ऐसे ही आपका I3 मतलब तृतीय क्रम का, ठीक है। I2 लिखा रहेगा तो वो आपका होगा, उस पे जो है 2 बार जो है वो एक आए रहेंगे। हालांकि I2 I3 I1 I4 ये आपको लिखा नहीं मिलेगा, ये आपके प्रश्न के ऊपर निर्भर करेगा कि I का मान जो है वो क्या होगा। ये तो आपके समझने के लिए बताया जा रहा है कि अगर द्वितीय क्रम का रहेगा मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ रहेंगे तो उसमें आपको क्या लेना रहेगा? 1 0 0 1, 1 0 0 1। और तृतीय क्रम का रहेगा, तृतीय क्रम का, ठीक है, तो उसमें जो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से लेना रहेगा I का मान, ठीक है। I3 I2 ये लिखकर नहीं आएगा, सिर्फ आपको लिखा रहेगा I, ठीक है। इसके बाद है 9वां क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, ठीक है। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होती है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? क्षैतिज आव्यूह। जैसे कि उदाहरण के रूप में ये है, इसमें जो है पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है, और स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। कितना है? 4, ठीक है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से क्या होती है? कम होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? क्षैतिज आव्यूह, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्षैतिज आव्यूह। इसके बाद है 10वां स्तंभ आव्यूह, ठीक है। क्या? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसपे पंक्तियों की संख्या स्तंभों से क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों से क्या होती है? ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? पंक्ति सॉरी स्तंभ आव्यूह। क्या बोला जाता है? स्तंभ आव्यूह, ठीक है। या इसको उल्टा भी ले सकते हैं आप। उल्टा मतलब ऐसा आव्यूह जिसपे स्तंभों की संख्या पंक्तियों से क्या होती है? कम होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? स्तंभ आव्यूह, ठीक है। क्या बोला जाता है? स्तंभ आव्यूह। दोनों में अंतर जो है स्पष्ट है। इसमें जो है क्षैतिज आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कम होती है, स्तंभ आव्यूह में स्तंभों की संख्या कम होती है, ठीक है। तो आपको आज का हमारा यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेशन देता है और हम ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना पाते हैं। इसलिए दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।